हेलो बच्चों, मैं आज बहुत ही सुंदर कहानी बताती हूँ। पत्र एक किसान का। सभी लोग सुनिए ध्यानपूर्वक। सारी घाटी में वह मकान अकेला ही था और पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था। सारी घाटी में वह मकान अकेला ही था और पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था। उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था। सारे घाटे में वह मकान अकेला ही था और पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था। और पहाड़ी के निचली चोटी पर स्थित उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था। उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था, जिसमें स्थान स्थान पर फूल भी थे। जो सदा अच्छी फसल की आशा बांधते थे। धरती को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता थी तो केवल बछौर या धीमी वर्षा की। धरती को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता थी तो केवल बछौर या धीमी वर्षा की। प्रातःकाल लेंचों ने वर्षा की आशा से उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। प्रातःकाल लेंचों ने वर्षा की आशा से उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। उसे आकाश में उठते बादल दिखाई दिए। लेंचों को आकाश में उठते बादल दिखाई दिए तो उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। लेंच वो कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि सुनो, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला। खाना बनाती उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ, यदि भगवान ने चाहा। लेंचो का बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था, जबकि छोटा लड़का घर के पास ही खेल रहा था। लेंचो का बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था, जबकि छोटा लड़का घर के पास ही खेल रहा था। उसकी पत्नी ने उन सभी को खाना खाने के लिए बुलाया। लेंचो की पत्नी ने उन सभी को खाना खाने के लिए बुलाया। खाना खाने के समय वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। जब उन लोग खाना खा रहे थे तो उसी समय वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर चला गया। लेंचो वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर चला गया और जब वह लौटा तब विश्वपूर्वक। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।